नमस्कार, मेरा नाम अंकित पांडे और आप मुझे इंडिया आउट लाउड पर देख रहे हैं। फिलहाल मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन में खड़ा हूँ। मेरे पीछे गुब्बारों और फूलों से सजी ये ट्रेन सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की ट्रेन है, जिसे दिल्ली सरकार द्वारा संचालित किया जाना है। आज इस ट्रेन में 1300 श्रद्धालु दिल्ली से बैठकर सोमनाथ के स्वाभिमान यात्रा पर निकलेंगे। थोड़ी ही देर में ये ट्रेन शुरू हो जाएगी। यात्रियों का आना शुरू हो चुका है और हम यात्रियों से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। हम श्रद्धालुओं से जानेंगे उन्हें कैसा लग रहा है, दिल्ली सरकार के इनिशिएटिव को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं इस तरीके से जाऊंगी और इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इतना अच्छा लग रहा है कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और रेखा जी ने ये अवसर प्रदान करा है हमें। मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। उन्होंने पूरे हाइजीन का ध्यान रखा गया है। सारे पिल्लो नए हैं, सारे ब्लैंकेट्स नए हैं और हमें हैंड वॉश, ब्रश मतलब जो भी बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं सारी प्रोवाइड कराई गई हैं और हमारा रहने खाने सब चीज़ों का इंतज़ाम कराया गया है। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ मोदी जी सरकार को और रेखा जी को। बेल को पुनरुत्थान हो रहा है। कपिल मिश्रा जी काफ़ी उसमें योगदान दे रहे हैं उत्थान के लिए। जो जगह जगह जो चाहे फिल्म्स का हो, चाहे अब जैसे ट्रेन्स का सोमनाथ यात्रा हो रही है हमारी, वह सारी चीज़ें बहुत अच्छा वो कर रहे हैं काम। उसमें भी जो संस्कृति के लिए अपने एरिया में भी जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ। समझे, हर एक स्टेज पे अपना हो रहा है। यमुना का सफाई करवाई है, अब एक क्रूज का चल रहा है, समझे, और सारा सब कुछ उसमें, और उसके घाटों का चल रहा है। लगातार उसमें हो रहा है काम, जो काफ़ी काम हो रहे हैं हमारे। बिल्कुल जब से आए हैं कपिल मिश्रा जी, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है हमारे। इस यात्रा के बारे में क्या बहुत बढ़िया लग रहा है और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है। कार्यकर्ता, जो यात्री, जो नागरिक स्वयं नहीं जा सकता था, उसकी व्यवस्था दिल्ली सरकार ने की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। देखिए, सोमनाथ यात्रा के लिए तो हम लोगों को सौभाग्य है कि हम लोग जा रहे हैं। जैसा आपने कहा, नई पीढ़ी के लिए मैंने अभी हमारे बच्चे पोते पोतियाँ जो है ना अभी 8वीं 9वीं कक्षा में है, तो उनकी जो पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें आई हैं उसमें देखा तो इतना बदलाव है कि पहले ये कहते थे कि अकबर महान है, हुमायूं महान है, ये है वो है। उनका ही गुणगान और उन्हीं को पढ़ाया जाता था। हमारे मंत्री जी कपिल मिश्रा जी जब से ये चुनाव जीते हैं, एक तो पर्यटन विभाग अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और कला और संस्कृति विभाग सुना जाता था लेकिन हमने कभी देखा नहीं। लेकिन पूरी दिल्ली में जो ये चरम सीमा पर अपना काम कर रहे हैं, तो कपिल मिश्रा जी को मैं तो हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं उनके विभाग को कि जो जैसा अच्छा काम आज हो रहा है कभी सुना नहीं था। और विकास की तो करावल नगर में गंगा बह रही है। पहले कावड़ यात्राएं रोकी जाती थी, उन पे क्वेश्चन मार्क किया जाता था, उनके बजट को देखा जाता था। अब उन चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। कावड़ भी यात्री जो हैं वो भी अच्छे से सेवा ले पा रहे हैं। और भजन क्लबिंग वगैरह पहले सुना जाता था बस कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, अब दिल्ली में देखा भी जा रहा है। स्टूडेंट भी अपनी संस्कृति को जान पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कपिल मिश्रा जी के कार्य? बहुत बढ़िया है और एक अच्छे आदमी को ये डिपार्टमेंट मिला है, उसको अच्छे से वो पूरा कर पा रहे हैं वो। यूथ के लिए एक सबसे जो मेन विषय है हमारी यूथ, चूँकि उन्हीं पे हमारा आज का फ्यूचर, आगे का फ्यूचर, हमारे देश का फ्यूचर, हमारी संस्कृति की धरोहर टिकी हुई है हमारे यूथ पे और हमारे बच्चों पे। जो हमारी सरकार है वो इन धरातल को समझ रही है, इस भूमि को समझ रही है कि संस्कृति हमारे लिए क्या है और इसके लिए काम करना कितना ज़रूरी है, वो सिर्फ भाजपा समझ सकती है। उसके बाद हम करें आज की जो यूथ है और हम यूँ कहें कि जेन जी, तो उन्हें भी एक अपनी संस्कृति से बहुत ही अच्छे से प्रेरित किया जा रहा है। इस कॉलेजेस में भजन क्लबिंग के माध्यम से। तो एक बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक रास्ता दिखाया जा रहा है उन्हें कि वो बहुत अच्छे एक मार्ग पे चल सकते हैं। और वो काम हमारी भाजपा सरकार, हमारी रेखा गुप्ता जी, हमारे कपिल मिश्रा जी, सांसद मनोज तिवारी जी बखूबी कर रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का स्वप्न